बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉली क्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो एक डायबिटिक पेशेंट्स को नहीं खानी चाहिए हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक दो चीजें एक्सप्लेन करना चाहता हूं ताकि आप लोग कहेंगे कि जी सब्जियां तो रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स, तो हमें खानी क्यों नहीं चाहिए। तो मैं आपको एक लॉजिकल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये सब्जियां हमारे लिए क्यों इतनी ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए खास तौर पे नुकसानदेह क्यों है। एक होता है लो GIT इंडेक्स, ठीक है। एक होता है हाई GIT इंडेक्स, ठीक है। अब लो GIT इंडेक्स का क्या मतलब है कि ये वाली जो सब्जी है ये क्या करेगी, ये इतनी जल्दी अब्जॉर्ब नहीं होती इंटेस्टाइन से। हम जो भी सब्जी खाते हैं या जो भी चीज खाते हैं उसकी ब्रेकडाउन होती है, उसके बाद फिर वो अब्जॉर्ब होके जो है ना ब्लड में शामिल हो जाती है। अब जिन वेजिटेबल्स की लो GIT इंडेक्स है वो क्या होती हैं, वो ज्यादा जल्दी अब्जॉर्ब नहीं होती, यानी कि वो अपना डाइजेस्ट होने में टाइम लेती हैं या जो है ना उनकी इतनी मोटेलिटी ज्यादा होती है कि वो जल्दी से गुजर जाती हैं, तो अब्जॉर्प्शन का टाइम इंटेस्टाइन में कम से कम बचता है, जिसकी वजह से वो क्या होती हैं कि शुगर इतनी ज्यादा अब्जॉर्ब हमारे उसके अंदर नहीं होती ब्लड के अंदर। ठीक है, ये हो गई लो GIT इंडेक्स। हाई GIT इंडेक्स का क्या मतलब है, ये वो वेजिटेबल्स की इंडेक्स है जिसमें क्या होता है कि जो ही आप खाते हैं तो राइट फ्रॉम द माउथ उनकी अब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और चूंकि उनके अंदर ग्लूकोज का कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है, तो इसलिए ग्लूकोज भी ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में चला जाता है बॉडी के अंदर ब्लड के साथ। ठीक है, तो हमें कौन सी वेजिटेबल सूट करेंगी, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको लो GIT इंडेक्स वाली वेजिटेबल्स जो है ना सूट करेगी। ठीक है, मैं आपको जो बताऊंगा वो हाई GIT इंडेक्स वाली वेजिटेबल्स बताऊंगा जो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देती हैं, तो इसलिए आपने इन वेजिटेबल से अवॉइड करना है। सबसे पहले क्या आ जाता है, पहले नंबर पे आ जाता है पोटैटो। ठीक है, पोटैटो एक ऐसी जो है ना वेजिटेबल है जिसके अंदर ग्लूकोज का कंटेंट या कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट सबसे ज्यादा होता है पोटैटो के अंदर। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने इसको पकाया कैसे है। ठीक है, एक होता है फ्राइड या कुक्ड, यानी फ्राइड या कुक्ड जो होता है जिसको हम या तो फ्राई करके खाते हैं या पका के खाते हैं। ठीक है, उसका क्या होता है, हाई GIT इंडेक्स होता है उसका। ठीक है, यानी वो जल्दी से अब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर ग्लूकोज के कंटेंट को या ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देती है। लेकिन अगर आप बॉइल्ड पोटैटो खाते हैं तो ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। ठीक है, इसका GIT इंडेक्स लो है, ठीक है, बॉइल्ड का। लेकिन फ्राइड या कुक्ड है तो उसका GIT इंडेक्स ज्यादा है। अच्छा, नंबर 2 पे कौन सी वेजिटेबल्स आ जाती हैं, आपके आ जाते हैं पीज। ठीक है, या जिसको हम उर्दू में मटर कहते हैं। ठीक है, ये इसका क्या होता है, इसका भी GIT इंडेक्स हाई होता है। ठीक है, इसके अंदर गो के इनके अंदर विटामिन मिनरल सब चीजें होती हैं, लेकिन ये जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जाके ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देते हैं ये। ठीक है ना, मटर्स को भी जो है ना आपको अवॉइड करना चाहिए या कम से कम अमाउंट में लेने चाहिए मटर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नंबर 3 पे कॉर्न। ठीक है ना, जैसे मकाई का सिट्टा जिसको हम आम जबान में कहें, कॉर्न आ जाता है। लोग कॉर्न को पका के खाते हैं, उसका जो है ना या सूप या सिरप बना के जो है ना वो यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका भी हाई GIT इंडेक्स है, यानी ये भी जब हम खाते हैं तो फौरन ही इसकी जो है ना डाइजेशन होती है और ये अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, तो ये भी आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है उसको बढ़ा देगी। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है, चुकंदर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, या उसको टर्निप कहते हैं। ठीक है, चुकंदर को जो है ना उसके अंदर भी ग्लूकोज का कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो भी आपके ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा क्योंकि उसकी हाई GIT इंडेक्स होती है। ठीक है,
तो इन वेजिटेबल से मिनिमली आप अवॉइड करके या इनको कम से कम इस्तेमाल करके अपने ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा सकते हैं। वो क्या हम कहते हैं यार पोटैटो वेजिटेबल है, कोई इशू नहीं है, हम अगर खा लें, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने कैसे खाया है, बॉयल करके खाया है या फ्राइड या कुक्ड करके खाया है। फ्राइड और कुक्ड बढ़ा देंगे, बॉयल्ड जो पोटैटो होगा उसको आप यूज करेंगे तो वो आपका लो जीआईटी इंडेक्स में आ जाएगा, वो ग्लूकोज लेवल आपका नहीं बढ़ाएगा। इसी तरह मटर है, ठीक है, ये भी आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ा देंगे। कॉर्न है, ये भी ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगा। और एंड पे क्या है, हमने पढ़ा है टर्निप या जिसको चुकंदर कहते हैं, ठीक है, रेड कलर वाला, तो वो भी आपका ग्लूकोज का कंटेंट बढ़ा देगा। अब इन वेजिटेबल से अवॉइड करें, नॉर्मल जो बाकी वेजिटेबल्स हैं उनको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो आपका ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेगा। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।